रमजान बाजारों में सस्ती चीनी न पहुंची, 80 रुपए किलो दाम वसूल। गार्डन टाउन गालिब मार्केट के सस्ते बाजार में शिकायत। टाउनशिप रमजान बाजार में दोपहर के बाद चीनी 75 रुपए किलो बेची गई। 10 किलो का आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त। मैं तो यही कहूँगा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है तो उस पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उन तक ये बात पहुँचाई जाएगी। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 140 रुपये 2 किलो चीनी मिलेगी तो मिलनी चाहिए। जब ऑर्डर उन्होंने किया आटे के थैले का 450 का था, वो 400 का मिल रहा है, तो चीनी भी 70 का उन्होंने कहा 70 या 75 तो मिलनी चाहिए उस हिसाब से। अभी भी मैं चीनी खरीद के आ रहा हूँ, अभी भी वो 160 रुपये के 2 किलो दे रहे हैं, यानी कि जो रिलीफ तो वो है ना जो फिल फौर हमें मिले। रमजान मुबारक का महीना आखिरी अशरे में दाखिल होने को है। हुकूमती सतह पर अदम इस्तेकाम की वजह से रमजान मुबारक में पहले ही शहरी को खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं दिया जा सका। इसलिए इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात की तामील करते हुए शहरी को रमजान बाजार में फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम करें। डॉलर की कीमत के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। डॉलर अपने ही बनाए रिकॉर्ड तोड़ने लगा। कीमत में एक बार फिर इजाफा, मजीद 1 रुपया 33 पैसे महंगा। इंटर बैंक में डॉलर 187 रुपये का हो गया। 4 रोज़ में डॉलर 5.25 रुपये महंगा हो चुका। मुल्की और गैर मुल्की कर्जे एक बार फिर आसमान को छू रहे हैं। राह रास्त में नारे पाकिस्तान लिए चलेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है और हम इल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है पर साज बदले गए। खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। लाहौर, एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म। अपने अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें और बताएं दुनिया को कि जिंदा कौमें किस तरह से अपने अजीम लीडर, अजीम कायद का इस्तकबाल करती हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान को सिर्फ एक ही लीडर मिला है और उसका नाम है इमरान खान। ये वो तारीखी मकाम था 1940 में जब कायदे आजम की क़यादत में पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की गई थी और आज इसी मकाम पर मीनारे पाकिस्तान लाहौर पर इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर की जाएगी। वो लीडर जिसने अक़वाम आलम में नामूस से रसालत नबी व आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मुकदमा लड़ा, जिसने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की, वो जो अपनी कौम के साथ डट के खड़ा है और वो लीडर जिसने इंशाअल्लाह अब से चंद हफ्तों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनारे पाकिस्तान पर पावर शो जारी है। उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। मजाज हुकाम ने इस्तीफ़ा मंजूर किया। आप मुतासिरा फरीक भी नहीं, क्यों ना आपको 10 लाख रुपए जुर्माना कर दें। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के सख्त रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने नदीम सरवर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप मुतासरा फरीक नहीं। चीफ जस्टिस ने वकील पर इजहार नाराजगी करते हुए कहा कि जिस शख्स का इस्तीफा मंजूर हुआ है उसे एतराज नहीं, तो आप दरख्वास्त दायर करने वाले कौन है। मजाज हुकाम ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर किया। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि आप लोगों ने अदालतों को मजाक बनाया हुआ है, क्यों ना आपको 10 लाख जुर्माना कर दिया जाए। दरख्वास्त गुजार वकील ने इस्तदा की कि मैं दरख्वास्त वापस लेता हूँ। एक मरतबा फिर आपको मीनारे पाकिस्तान राह रास्त लिए चलेंगे, जहाँ पर इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाहौर में इधर पास ही मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और मुझे बचपन से एहसास था। ये आपने आज गौर से बातें सुन। सामने प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, वो नीचे देख सकते नीचे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाएं, सामने बैठ जाएं, वो देख नहीं सकते।
बैठ जाए प्लीज। देखें, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में शिरकत की थी। और बचपन से उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तुम खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। और मैंने जब क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर अपने मुल्क का नाम ऊपर किया और हमारा पाकिस्तान आहिस्ता 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 क्रिकेट की दुनिया में ऊपर जाना शुरू हुआ, तो हमें फख्र होता था कि हम वो पाकिस्तानी हैं जो एक आजाद पाकिस्तान को दुनिया में उठा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, लाहौर के लोगों, जो आप सब यहां हैं, जो बाहर हैं, वैसे मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। मैं फिर से आप जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े गौर से आज मेरी, क्योंकि मैंने आज आपको लाएमल देना है कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। और ये अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है, जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है। ये होती है सिलेक्टेड हुकूमत, जो डरती है इलेक्शन से, जो साजिशों से, जो पैसे लगा के, जमीन खरीद के, बाहर जो साम्राज्य उनकी जूते पॉलिश करके जो आज ऊपर हमारे मुल्क पे मसल्लत की गई है। तो मैं आज आपको लाएमल दूंगा कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मैं इन गुलामों को और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। और मैं अभी आपको लाएमल देता हूं, लेकिन उससे पहले यह साजिश क्यों हुई? मेरे लाहौर के लोगों, जरा थोड़ा सा सब्र से सुने, यह साजिश हुई क्यों। मैं जब से वजीर आजम बना, मेरी सबसे बड़ी कोशिश यह थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब यह कि हम जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात के लिए करें। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं। मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हों। ये वो लोग जो आदी हुए थे पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे, एक ही टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आई। मैंने ये भी फैसला किया जिस दिन मैं वजीर आजम बना कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम में एक बात उठाऊंगा कि जो इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशन में उठाऊंगा, ओआईसी में उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को 1.5 अरब मुसलमानों को यह तकलीफ देते थे, वो भी पसंद नहीं आई, वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज उनको क्या नहीं पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी, चाइना से, रशिया से, मुसलमान ममालिक से, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मेरी कौम को किसमें फायदा है।
मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। हुक्म किया कि रूस क्यों चले गए, हुक्म आया बाहर से कि आप रूस क्यों गए। मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था। लेकिन दो और चीजें, रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था। तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। उसके अलावा हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से। उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए। यह भी पसंद नहीं आई बात, चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हों। मीर जाफर वो गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों की हुकूमत, सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई जाती मफादात के लिए। और मीर सादिक वो था निजाम हैदराबाद के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ मिलके टीपू सुल्तान को इन्होंने हरवाया। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर बैठे हुए थे जिन्होंने बाहर की साजिश में पूरा हिस्सा लिया। क्या हुआ? अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। महकमा दाखिला ने गैर मुल्कियों की पाकिस्तान आमद पर ई वीज़ा इजरा का आगाज़ कर दिया। गैर मुल्कियों को सिस्टम की तस्दीक पर पाकिस्तान में 90 दिन क़याम का टूरिस्ट वीज़ा जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्कियों की पाकिस्तान आमद पर ई वीज़ा इजरा का आगाज कर दिया गया है। गैर मुल्कियों को वीज़े की तमाम कागजी कार्रवाई के बाद एक QR कोड जारी किया जाएगा। वीज़े की तफसीलात पर मुबनी QR कोड पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर FIA इमिग्रेशन हुकाम स्कैन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल अथोराइजेशन पर मुबनी वीज़े की मंजूरी मुतल्लिका सिफारत खाना देगा। पासपोर्ट से लिंक ई वीज़ा बोर्डिंग के वक्त मुतल्लिका एयरलाइन अमला भी स्कैन करेगा। गैर मुल्की मुसाफिरों को सफर की मालूमात और राब्ते नंबर पास ट्रैक नामी एप्लीकेशन पर भी अपलोड करना होगा। उस्मान बुज़दार की मंजूर की गई समरियों पर काम नहीं होगा। सरकारी महकमों ने उस्मान बुज़दार की मंजूर की गई समरियों पर काम रोक दिया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से उस्मान बुज़दार की मंजूर करदा समरियों पर काम रोक दिया गया। इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद उस्मान बुज़दार की मंजूर शुदा समरी पर काम रोका गया है। उस्मान बुज़दार की मंजूर शुदा समरियाँ नायब वज़ीर आला के सामने रखने का फैसला किया गया है। इस हवाले से काबीना विंग ने वर्किंग शुरू कर दी है। नायब वज़ीर आला इन समरियों की दोबारा मंजूरी देंगे। कैबिनेट विंग ने समरियों पर अमल दरामद रोक दिया है।
लोकल पेपर मिल्स ने अजाराधारी कायम करके पेपर्स की कीमतें बेतहाशा बढ़ा दी। लोकल फाइन क्वालिटी पेपर 10 रुपये इजाफे से 210 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। लोकल पेपर मिल्स ने अजारादारी कायम करके आए रोज कीमतें बढ़ाकर ताजिरों और शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगी। लोकल फाइन क्वालिटी पेपर 10 रुपए इजाफे से 210 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मुकामी कागज दर्जा 2 15 रुपए इजाफे से 175 रुपए फी किलोग्राम हो गया। उर्दू बाजार के ताजिर मुकामी कागज मिलों की अजारादारी से तंग आकर लाहौर चैम्बर पहुँच गए। ताजरान के वफ्द की क़ियादत शेख कासिम अब्बास ने की, जबकि ऐवान सनअत और तजारत में मुनाकिदा अहम मीटिंग में नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक, चेयरमैन बॉबी जी लाहौर अली हसाम असगर, काशिफ यूनुस, काशिफ अनवर, आमिर सुहेल, खलील समेत दीगर शरीक हुए। कन्वीनर शेख कासिम अब्बास ने कहा कि लाहौर चैम्बर से मुकामी कागज मिलों को जालिमाना इजाफे से रोकने का मुतालबा किया है। शहर के मुतादिद इलाकों में गलियां टूट फूट का शिकार, सीवरेज के मसाइल से शहरी परेशान हैं। अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। रेलवे स्टेडियम रोड गढ़ी शाहू इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस टूट फूट का शिकार है। खुले मैन होल्स के बायस इलाका मकीन मुश्किलात में मुब्तला है। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसा दराज से नाकारा सीवरेज सिस्टम के बायस सड़क खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह पड़े गड्ढे, जगह जगह पड़े गहरे खड्डों के बायस आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। गटरों के ढक्कन न होने के बायस इलाका बच्चों के लिए नो गो एरिया बन चुका है। काफी अरसे से ये ना यहाँ से बहुत पानी खड़ा होता है, अब तो इधर पानी खड़ा नहीं है। ये पानी की वजह से सारी सड़क टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले खुले हैं। ठीक है, आप इस जोन सी मर्जी गली में चले जाएं, आपको गली में जितने भी ढक्कन है ना, मेरे ख्याल से तकरीबन 2 या 3 मिलेंगे। एक दफ़ा फिर आपको बराह रास्त में नारे पाकिस्तान लिए चलेंगे, जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। इनके ऑफशोर अकाउंट्स बाहर हैं, ये याद रखें, ये कभी साम्राज्य का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो करेंगे जो उनको हुक्म मिलेगा। उनको इस तरह के करप्ट गुलाम पसंद इसलिए हैं कि ये हमेशा उनके सामने झुके रहेंगे। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों 400 ड्रोन अटैक हुए। यहां कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं कि जिस मुल्क के लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आपके ऊपर ही बमबारी कर रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। एक दफा कभी नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा निकला कि ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है कि जज जूरी एक्सिक्यूशनर 4000 मील दूर बैठ के एक बटन दबाता और लोग मर जाते हैं, नीचे बम फट जाते हैं। ये 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान में, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। मैं निकला सड़कों पे, मैंने धरने किए ड्रोन्स के खिलाफ, मैंने हर जगह अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं और पैसे बाहर पड़े हुए हैं इनके। और मेरे पाकिस्तानियों, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है, आप में अभी हौसला है ना, मैंने आपसे बड़ी जरूरी बातें करनी है। तो हुआ क्या, बाहर से साजिश प्लान हुई, अंदर मीर जाफर बैठे हुए थे। हमें एक मुरासला आता है, हमारे एम्बेसडर से मीटिंग होती है एक अमेरिकी ऑफिशियल की, और उधर वो उसको क्या कहता है, ये जरा सुने, तकब्बर सुने जरा, उसका तकब्बर। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तकब्बर सुने, 22 करोड़ हमारी अवाम, दुनिया का 5वां 6वां बड़ा मुल्क, और एक ऑफिशियल हमारे एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को, ये जो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, अभी आया नहीं था, उसको पहले ही पता था, कहता कि अगर ये आपने इसको ये अगर कामयाब ना हुआ इसके खिलाफ तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कामयाब हो गया
और ये सुनो मेरे पाकिस्तानियों, कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। हमने क्या जुर्म किया कि वो हमें माफ कर देगा? कि क्या ये जुर्रत की कि हम रूस चले गए अपने मुल्क की खातिर, या ये कहा कि हम आपको बेस नहीं देंगे? तो मेरे लाहौर के लोगों, ये याद रखो कि उनको ये किधर से गलत आदतें पड़ी। हिंदुस्तान को क्यों नहीं ये कहते? इनकी जुर्रत है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां, अच्छा प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, ये सुना जरा, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का मैं हूं, और मैसेज किसको दे रहे हैं? किसको कह रहे हैं किसको हटा दो? बताएं किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था। तो मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, ये साजिश फिर क्या होती है? साबिक वजीर आजम इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।